असिस्टेंट लोको पायलट का एक शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 6 मई 2025 को। वो 6 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका 25 मैथमेटिक्स क्वेश्चन अभी आज के इस वीडियो में सॉल्व होगा। चलो देखते हैं एक एक करके कि पहला से लेके 25वां क्वेश्चन क्या था, और जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, जसप्रीत डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 12,800 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि हर एक साल 5% ब्याज में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब तुम लोगों को मालूम है, जिसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, हर एक साल में इंटरेस्ट का सम ऐड होते होते ज्यादा होते जाता है। द टोटल अमाउंट रिसीव जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना मिलेगा। हालांकि उसने 12,800 यानी 12,800 इन्वेस्ट किया था। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे मैं लिखेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। यहाँ पे a मतलब हो गया अमाउंट, 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है p इंटू ये वाला यहाँ पे बैठेगा, p इंटू 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आर परसेंट यानी बाई 100 टू दी पावर n 2 साल। इसमें क्या होता है देखो, 12800 इंटू 100 1 100 प्लस 5 105, तो ऊपर में हो गया 105, नीचे हो गया 100। ये बन गया मेरा 105 बाई 100, कितना बार हो गया देखो, 2 बार यानी स्क्वायर। अभी ये जो मैथ है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया। अभी 105 और 105 मल्टीप्लाई करो। कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको 105 6 7 ये सब का स्क्वायर जानना चाहिए। 105 इंटू 105 होगा 11025 बन गया। अभी उसका साथ ये 128 को मल्टीप्लाई करो। अभी देखो यूनिट डिजिट का खेला ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, नीचे और डबल जीरो भी है, यानी कि 120 अगर मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जब 40 आएगा तो जरूर हो गया। कैरी 4 8 टू 16 एंड 4 20 हो गया, 8 11 88, फिर 2 से आ गया 2 5 10 0 कैरी 1, ये तो 5 बन गया, 2 0 0 2 11 22 इंटू। अब ये 1 वाला क्या होगा देखो, 11025 बैठेगा, 5 डिजिट 11025। हमको क्या करना है, लास्ट जो 2 0 है ये नीचे वाला 0 से कैंसिल हो गया, खत्म। अब कितना रह गया, 5 5 10 प्लस 2 12 2 कैरी 1 8 2 10 1 1 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है, अभी तक मैं कंफर्म नहीं हुआ तो और एक डिजिट ले लेंगे। क्या हो गया, यहाँ पे 1 कैरी था, 8 टू 10 1 11 11 यानी 112 ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। यानी कि यहाँ से अगर सिर्फ 2 होता है, हालांकि इस तीनों में 2 है, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा लेंथी में सॉल्व करवाया इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12। इस तरीका को मैथ का तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर पकड़ के नहीं करना है, जस्ट कंपोनेंट एंड डिविडेंड एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से तुम कर सकते हो। तो ये लंबा पैटर्न होगा, उसी को हम तुमको भी सिखाएंगे, क्योंकि अगर तुम बेसिक पैटर्न मालूम चल जाएगा तो उसके बाद इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन होगा तो भी तुम आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा जो वैल्यू है इसको क्या करना होता है, कंपोनेंट मतलब न्यूमरेटर जो भी है, न्यूमरेटर जो भी है उसके साथ ये डिनोमिनेटर प्लस होगा, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, डिवाइडेड बाई, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मेरा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब माइनस डिनोमिनेटर यानी इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन चेंज होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये साइन जो भी था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो चेंज हो गया। देखो उस तरफ क्या था 12, नीचे क्या है इसका 1 है ना, तो मैंने क्या किया 12 बाई 1 था, यानी डिनोमिनेटर में 1 है तो 12 ऊपर हो गया प्लस 1 और नीचे हो गया 12 माइनस 1, क्लास 10 का मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। अब देखो इसमें कॉस कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, कितना ऊपर रह गया साइन, 2 गो साइन थीटा रह गया, 2 साइन थीटा और नीचे 2 कॉस थीटा बन गया, इज इक्वल्स टू वहां पे हो गया मेरा 13 बाई 11। अब 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan थीटा मेरा वैल्यू निकल कर आ गया 13 बाई 11। ये tan थीटा का वैल्यू, ये tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे बैठाना पड़ेगा,
तब जाके मेरा डिटेल्स में डेटा आएगा। 10 to 121, इसको मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा साइड में निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें क्या है, देखो अभी 121 tan स्क्वायर थीटा 121। अब tan थीटा वैल्यू 13/11, इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया, इसका भी स्क्वायर बनेगा। इसका अगर स्क्वायर निकाल लिया तो कितना आएगा 169/121। तो यही डेटा यहाँ पे होगा 161/121 माइनस में कितना रह गया 3 डिवाइडेड बाई। अब tan और cot क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि tan स्क्वायर थीटा अगर 169/121 तो cot स्क्वायर थीटा बनेगा 121/169, रेसिप्रोकल है दोनों का। तो ये रह गया मेरा 169 इंटू इसको रेसिप्रोकल करो 121/169, फिर +1, कैंसिल 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 कैंसिल। 161 से 3 घटाओ कितना हो गया 158 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 121 + 1 122, 2 से कटिंग करो, 2 से अगर कट किया तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये 169 था, ठीक है, 169 माइनस 3 ये बन गया 166, ठीक है 166। अभी मैं अगर यहाँ पे 166 लिया तो क्या रहेगा, देखो 2 से अगर कट किया तो 83 और ये बन गया मेरा 61, यानी 83/61, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। कोई भी एक द्रव्य का मूल्य का जो लिस्ट यानी पकड़ा गया अमाउंट है वो कितना है 5000। उसमें क्या किया 5000 के ऊपर छोड़ेगा कितना परसेंट 70% डिस्काउंट दिया। 5000 के ऊपर 70% डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा कितना में 30% में। तो 5000 के ऊपर अगर मैं 30% निकालूंगा तो कितना अमाउंट आएगा, वो उसका बेचने का प्राइस था 000035 या 1500, 1500 था बेचने का प्राइस, लेकिन उसने फिर डिस्काउंट दिया। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट उसने दिया, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस था इसके ऊपर फिर डिस्काउंट दिया, तब जाके 1275 में उसने सेल किया। तो कितना कमाया था, मतलब कितना लेस किया ये अमाउंट 1275 जो है, माइनस करो 225 कम किया है। अब प्रश्न ये है, ये जो 225 अमाउंट कम हुआ है कितना में 1500 में, 1500 में, तो 100 में कितना होगा, यही है मैथ, 00 खत्म, 15 या 125, यानी कि 15% हो गया वैल्यू। इसको जस्ट ये ब्रैकेट लगा के परसेंट डालना होता है और ये परसेंट, इतना तो तुम लोगों को मालूम है, तुम लोग 9-10 में निकाले हो ये सब चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस। ये तुषार इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये पार्टनरशिप बिजनेस का मैथ है। तुषार कितना इन्वेस्ट किया है 10,000, तो देखो T फॉर तुषार और S फॉर सलील। तुषार इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये और सलील इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपीज। अब यहां से 0 कैंसिल करो तो बन गया 1:2। अभी एक चीज ध्यान पे रखो, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उस रेशियो का हिसाब से उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर इसको प्रॉफिट 10 रुपए मिलेगा तो इसको 20 रुपए मिलेगा, लेकिन क्या बताया गया, एक ट्विस्ट है, तुषार रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% प्रॉफिट मिला है, क्यों, बिजनेस संभालने के लिए कुछ भी होगा, और बाकी जो अमाउंट है वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो 1440 का 10% कितना हो गया, ये 0 हटा दो, 1440 1440, यानी कि तुषार जो था, तुषार को ऑलरेडी 10% के हिसाब से 1440 मिल चुका है। तो अब क्या हो गया, बाकी कितना अमाउंट है, अब देखो टोटल जो था 14400, यहां से तुषार को ऑलरेडी कितना मिला 1440, इतना ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी जो अमाउंट हो गया 12960। अब ध्यान से समझो, ये जो 12960 है इसको मैंने 3 हिसाब में तोड़ा, कितना हिसाब में 3, क्यों, देखो अभी 3 अगर हिसाब से अगर तोड़ा तो कितना आएगा हर एक हिसाब में, 3 4 जा 12, 3 3 जा 2 जा 0, 4320, यहाँ पे भी आ गया मेरा 4320, यहाँ भी आ गया मेरा 4320 और यहाँ पे भी 4320। अब ये जो 2 हिस्सा है वो कौन लिया, वो ले लिया सलील, और ये एक हिस्सा कौन लिया तुषार।
तो प्रश्न इतना ही है, सिर्फ तुषार को कितना मिला है, 1440 मिला है और ये 4320 भी मिला है, 4320। तो बन गया कितना देखो 5760। अब कुछ डाउट या फिर प्रश्न मन में आएगा तुम्हारा, सर ये 1:2 था, मैंने भी वही किया 1:2। देखो सिंपल कैलकुलेशन, टोटल रेशियो 3 था इसीलिए 3 से डिवाइड किया, तो हर एक यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 155 and 160 are running at a speed of 74 किलोमीटर and 52 किलोमीटर इन आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ही ये क्वेश्चन मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये ट्रेन यहाँ पे है, ये ट्रेन यहाँ पे पैरेलल पाथ पे चल रहा था, जिग क्रॉस हो गया। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, जिग 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 जिग, ये याद रखो। यानी कि जब अलग डायरेक्शन में होगा तब ये क्या होगा, जिग। दोनों ट्रेन बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेगा। उस वक्त हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का जो स्पीड है उसको जोड़ना पड़ेगा। 74 + 52 कितना हो गया देखो 6126, ये मेरा आ गया। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में लेने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये क्यों करना होता है, इसका पहला वाला वीडियो में बता दिया था, सिंपल है देख लेना। 18 7 जा कट हो गया और 7 5 जा 35, तो ये बन गया मेरा 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में 35 मीटर पार करता है। दोनों का डिस्टेंस या दोनों का लेंथ कितना है, 155 और 160 मिला के कितना होगा 315। अगर हर एक सेकेंड में 35 मीटर जाता है तो इतना मीटर जाएगा कितना सेकेंड वक्त में, डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय पर यूनिट टाइम में। जितना डिस्टेंस जाता है ये बन गया मेरा 9 मीटर या 9 सेकेंड, यानी मेरा टाइम जो बन गया वो 9 सेकेंड में एक दूसरे को ओवर क्रॉस या फिर क्रॉस करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। बोला गया कि फिक्स चार्ज वो लेता है। चलो हम लोग मान लेते हैं वो एक्स अमाउंट जो है वो फिक्स चार्ज लेता है। उसके बाद हर एक किलोमीटर में 35 रुपए मान लेते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर के लिए 35 अगर दिया तो सपोज y किलोमीटर किया तब जाके उसने 375 अमाउंट दिया। अगर 1 किलोमीटर में 35 रुपीज लेगा, 1 किलोमीटर के लिए 35, तो y किलोमीटर के लिए इंटू वाई, कुल मिला के फिक्स चार्ज और 35 फिक्स चार्ज और y किलोमीटर का चार्ज मिला के हो गया 375। फिर क्या किया, फिक्स चार्ज लिया और 48 किलोमीटर गया। अब 48 किलोमीटर जो गया y रुपीस का हर एक किलोमीटर का डिस्टेंस का हिसाब से कुल मिला के कितना ले लिया 427। चलो फाइंड द फिक्स चार्ज, यानी कि ये x का वैल्यू निकालने बोला है। हर एक में x अलग है तो x का निकालने से मैथ खत्म। देखो तुम्हारे पास दो उपाय है, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर का चार्जेस, या तो x निकालो या तो पर किलोमीटर निकालो, जो भी एक। ठीक है, देखो क्योंकि 4563 पर किलोमीटर का चार्जेस भी डिफरेंट डेटा है ना। अभी इसका निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्लास 9 में ये सब निकाले हैं। जस्ट इसको हम लोग साइन चेंज किया, x कैंसिल, ये एड सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 13y। उस तरफ कितना आ गया देखो 7 - 5 2, 12 - 7 5 माइनस गॉन y, सॉरी y तो रहेगा यहाँ पे, ये 13 गॉन होगा यहाँ से, 13 4 जा, तो y का वैल्यू 4, y मतलब चार्ज पर किलोमीटर, ये मैंने y लिया था यानी 4, ये हो गया मेरा ऑप्शन। y का वैल्यू यहाँ पे बैठा हो, x का वैल्यू निकल जाएगा, जरूरत नहीं है क्योंकि 4 एक ही जगह पे है। नेक्स्ट, सीमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अलका। यहाँ पे मान लो ये अलका है और ये सीमा है। अब अलका जो है एक सीमा है उसका द्विगुना यानी 2x। चलो इतना हो गया। इफ 9 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अलका, अलका से 9 उम्र, अलका का उम्र 9 साल घटा दो, एंड 6 years इज एडेड, 6 साल जोड़ो किसको, सीमा का साथ, देन सीमा विल बी 4 times। सीमा जो होगा वो 4 गुना ऑलरेडी है, तो अलका को 4 गुना करो तब जाके क्या होगा, इक्वेशन इक्वल बनेगा। हाउ ओल्ड वाज अलका 3 years अगो। पहले x निकाल लेते, अलका का प्रेजेंट एज क्या है, देखो 2x + 6, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रह गया 2x + 6, उस तरफ 4x - 36 को इस पार लेके आ जाओ, 6 का संग प्लस हो गया तो 42,
और ये 2 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो गया यानी 2x, 2 कैंसिल बन गया 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया 21। 3 साल बाद 3 इयर्स अगो मतलब 3 साल पीछे कितना था, 2026 में उसको उम्र 21 है, 2023 में कितना था 18 था। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, दी HCF ऑफ टू नंबर। अब HCF जब बता दिया 62, कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो ही मत। क्यों? तुमको बोला दी स्मॉलर नंबर क्या कौन सा होगा, 2 नंबर दिया रहेगा, इसमें स्मॉलर कौन सा। HCF जब दिया है हमको क्या होगा, देखो ये HCF जो है 62, इससे ये जो भी आंसर है डिवाइड करो। जैसे कि पहला वाला ले लिया तो 434, 7 से कट हो गया, बस बाकी वाला क्लोज नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा हो गया 434 का। खत्म। HCF जो है वो ध्यान से समझो, यहाँ पे स्मॉलर नंबर बताया गया है, जो स्मॉलर नंबर होगा या लार्जर नंबर होगा जो भी होगा उसको ये HCF से डिवाइड होना ही है, इसीलिए ये आंसर बन गया। नेक्स्ट, the floor of a rectangular hall has a perimeter of 220 meter if the cost of the painting 4 walls at the rate of this आराम से बना पाओगे। जस्ट ये मैथ होमवर्क डाल देंगे तुम लोगों के लिए, ये मैथ निकाल लेना होमवर्क। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर हैज अ पेरीमीटर 220। पेरीमीटर का अगर डेटा मैं पकड़ूंगा तो क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर बन गया मेरा 220। और पेंटिंग 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अब क्या हो गया 10 रुपए का हिसाब से टोटल कॉस्ट 11000। अब देखो टोटल कॉस्ट 11000, अगर एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट बाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो ये बन गया मेरा एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 1100। अब ये कहां से आया देखो वो भी समझा देंगे, मैं ये बाकी तुमको निकालना है। ये मान लो एक हाउस यानी घर है, इसमें चारों वॉल रहेगा, सामने वाला पीछे वाला 2 और 2 तरफ 4। तो ये क्या होता है, अगर ये लेंथ हो गया तो ये हो गया मेरा ब्रेथ। देख लो लेंथ और ब्रेथ तो नीचे वाला मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए सामने और पीछे वाला, तो क्या होगा लेंथ और ये हाइट। तो लेंथ और हाइट सामने भी होगा पीछे भी होगा। और इस तरफ वाला क्या होगा देखो ये ब्रेथ और हाइट हो गया। तो ब्रेथ और हाइट राइट साइड में भी होगा लेफ्ट साइड में भी होगा, यानी यहाँ भी 2। अब क्या करेंगे हम लोग 2 और h कॉमन ले लेंगे, तो मेरा बन गया कितना l और ये b। बस ये डेटा मेरा बन गया 1100। यहाँ से कैलकुलेशन करो और कोशिश करो निकालने के लिए। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जरूर तुमको नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें ये सॉल्यूशन दिखा देंगे। देखो नंबर 10, a boy goes to school at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जाता है, और ही रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। आने का वक्त हर 1 घंटे में क्या किया 14 किलोमीटर हिसाब से आया। ही टेक्स टोटल 8 आवर्स फॉर गोइंग टू स्कूल एंड रिटर्निंग। चलो मान लेते हैं ये है उसका घर, यहां से उसने क्या किया यहां से यहां तक गया, स्कूल गया, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर। चलो अब जब जाता है क्या किया 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाने का वक्त क्या किया 5 किलोमीटर उसने किया 1 घंटा में जाने का वक्त। ठीक है 1 किलोमीटर 1/5, 1 किलोमीटर 1/5 ही होगा, और x किलोमीटर क्या होगा x किलोमीटर बनेगा x/5 आवर जाने का वक्त। आने का वक्त 14, ये 5 क्या होगा 14 किलोमीटर आया 1 घंटा में, तो x किलोमीटर उसने आया x किलोमीटर आया x/14 आवर में। अब ये जाने का वक्त और आने का वक्त अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी x/5 और x/14 अगर जोड़ दिया तो कुल मिला के 8 आवर। यहाँ पे एलसीएम 5 14 बनेगा 70, 14 + 5 19x इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 8। यहाँ से x डेटा आएगा 7 8 जब 56 0/19। अगर मैं 20 पकड़ लिया तो आंसर मेरा आएगा 28, यानी कि जो भी आंसर है देखो 28 तो है नहीं, लेकिन 28 का बगल में एक आंसर है, तो इसको डिवाइड अगर किया तो कितना आएगा देखो ये बन गया 38 80। ये अगर 8 से लगाया तो 172
वाह, तो बाकी कितना रह गया मेरा, देखो 8 9 से लगा लेंगे इसको, 8 से तो नहीं होगा, 9 से दे देते, 9 से कितना होगा 171, 8 से 172 नहीं होता है, 9 से 171, फिर 90, अब 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 5 वाला ज्यादा करीब होगा इसलिए आंसर बनेगा 29, तो है ये 29.5, बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x इंटू एक्स बन गया मेरा एक्स स्क्वायर, सिंपल, दोनों x अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पे एक काम एकदम शॉर्ट से निकाल लेंगे हम लोग, अगर 116 और 29 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 116 29 यूनिट डिजिट ढूंढो, यूनिट डिजिट मेरा होगा 6 9 या 54 4। अब 4 का अगर स्क्वायर रूट होगा या तो 2 या तो मेरा 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ऑप्शन में है नहीं, और एक ऑप्शन आएगा 8, तो बन गया मेरा 5.8, बस खत्म, यही तो है एक्स स्क्वायर। अब देखो 116 को अगर तोड़ेगा तो क्या कितना आएगा, 116 से हमको कितना मिलेगा, देखो 116 आएगा 2 इंटू 58, 58 बनेगा 2 इंटू 29 और एक 29, यहां से एक आएगा, यहां से और एक आएगा, तो 2.9 और 2 बन गया मेरा 5.8, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड 162, यानी कि तीनों साइड एक क्यूबॉइड का तीनों जो साइड है वो तीनों साइड का एरिया बताया गया है ऊपर डिटेल्स में, ध्यान से देखो, ये मैथ भी यूनिट डिजिट का खिलाई है। ये साइड क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये साइड, और फ्रंट वाला क्या होता है सामने वाला, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों साइड को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, लेंथ 2 आएगा, ब्रेथ 2 आएगा, हाइट 2 आएगा, इसका स्क्वायर बनेगा, ये आ गया, ये होता है मेरा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का स्क्वायर मिलेगा। अभी देखो स्क्वायर करने से कितना आएगा, यूनिट डिजिट में 0 0, यूनिट डिजिट 0 0 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जाने का पहले एक चीज तुम लोगों को बताएंगे मैं, देखो हाल ही में मैंने एक शॉर्ट्स देखा वीडियो का, जस्ट रिसेंट, उसमें क्या है कि बहुत नामदार टीचर अभिनय मैथ सर, इनका चैनल में मैंने आज एक शॉर्ट्स देखे, वो शॉर्ट्स क्या है, ये वाला शॉर्ट्स देखिए, कहाँ पे 1 घंटा 48 मिनट, पता नहीं मेरे साथ भी क्या होता है, इनकी किस्मत ऐसी है कि वहीं पे क्लिक हो जाता है। अब ये खुद ही पढ़ा के गए, खुद ही सब कुछ पढ़ा के गए, अब ये सवाल पे आएंगे, देखना जरा, अब सवाल आगे, पहला ही सवाल, मैंने सवाल को देखेगा जिसे नहीं होगा, which of the following is a non-zero number that belong to every set, whole number, integer, rational और real। सीखिए फिर 2025 का सवाल है आपके सामने 4। अभी देखिए बात यह है कि अभिनय सर ने बताया कि 1 घंटा 48 मिनट में ये क्वेश्चन को लेकर डिस्कस हुआ, और ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद सर ने क्या किया, 0 आंसर बता दिया इसमें। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर भी है, जो इंटीजर भी है, जो रेशनल भी है और रियल भी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। होल नंबर आप बताइए, देखो रूट तो रेशनल, ये सब करने की जरूरत है, इसमें रूट तो रेशनल, ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर भी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, देखिए पूरा पैनल में कहीं पे भी सर खड़ा नहीं है, सर गया भी साइड में, अभी इस बात ये नहीं है कि साइड में क्या कर रहा है, जाना नहीं चाहिए था, जब सर ये क्वेश्चन में अटक गया उस वक्त साइट पे नहीं जाना चाहिए था। इतना ग्रोथ है चैनल का, इतना वीडियोस है, इतना लाइक्स है, इतना कमेंट्स है, छोटा सा क्वेश्चन जिसमें पहला बात यह है कि नॉन जीरो नंबर बताया गया, जब ये नंबर नॉन जीरो नंबर है तब आंसर 0 आना ही नहीं चाहिए। अब देखो ये 15 मिनट में 25 सिखाएंगे, रूल के गुरुजी, अब गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं,
गुरुजी भूल गए, गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं, इस सवाल में क्या दिक्कत है? मैं कोई भी सर का साइड पर नहीं हूँ, कोई भी सर का साथ भी नहीं हूँ, कोई भी साइड सर का ऑपोजिट में भी नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि रॉन्ग आंसर सॉल्व करवाना नहीं चाहिए। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, ये एक हो गया। अब दूसरा ये प्रॉब्लम में क्या है, अगर मैं यही अगर वो अभी मैं इसी का अगर लाइव सेक्शन में चला गया, देखिए नंबर सिस्टम जो है 5 घंटा 27 मिनट का है, जिसमें क्या है, अगर मैं अभी इसमें हो चुके हैं आज 1 घंटा 48 मिनट में अगर टानूंगा, देखो 1 घंटा 48 मिनट हो गया। तो ऐसा नंबर है, सर ने सब कुछ सिखा दिया कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल इरेशनल, सब सिखा दिया। अभी यहाँ पे 148 में अगर मैं खड़ा हुआ, देखो 148 ये टाइम जो है, रियल अभी प्रॉब्लम क्या, देखो 148 क्रॉस हो चुका है, देखो ये टाइम 147.51 148 में जाएगा, ये स्लाइड चेंज होगा अभी, ये तो मेरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 अभी ये स्लाइड चेंज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आएगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मतलब जो क्वेश्चन पिछला दिन सिखवा के 2 मिलियन 1 मिलियन व्यूज ला लिया, वो सॉल्यूशन में मैथ का क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मतलब लाइव वीडियो बनाया, लाइव वीडियो का पूरा पैनल का क्वेश्चन का जो मिनट्स है 1 घंटा 48 मिनट का सेट ही चेंज हो गया। वो जो मैथ करवाया रॉन्ग क्वेश्चन वाला, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन बोल के रॉन्ग आंसर टिक हो गया, वो वाला मैथ ही गायब हो गया। पूरा 6 घंटे का वीडियो में मैथ ही नहीं है। सब ऑनलाइन एजुकेटर से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग एक सही क्वेश्चन को एक गलत ऑप्शन बोल के गलत मत सिखाओ, और सिखाने के बाद अगर गलती होता है, सबसे गलती होता है, उसको मान के सही करवा दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे नहीं कि वीडियो का वो पार्ट ही आप कट करके फिर से डाल दिया, ऐसे नहीं। जो भी हो, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि कोई काम अगर बी और ए का बीच में अगर कोई काम बी जितना भी दिन में करता है, ए का काम जो है उसका थ्राइस गुना अच्छा है, यानी कि जो काम ए अकेला x डे लेता है, वही काम बी अकेला 3x डेज लेता है। यही कहने का मतलब है। थ्राइस मतलब क्या हो गया कि ए का जो काम है, ए बहुत अच्छा काम करता है, बी से तीन गुना अच्छा काम करता है, यानी ये 3 गुना काम का टाइम कम लेता है। ठीक है, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क, यानी कि मान लीजिए ए जो है, ए अकेला x दिन में एक काम कंप्लीट कर पाता है, लेकिन बी जो है अकेला 3x दिन में एक काम कंप्लीट कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम हो गया इन दोनों का 3x। ठीक है, अभी इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका मतलब यहाँ पे जो ए है इसका एफिशिएंसी कितना है। ए का जो एफिशिएंसी है, इससे इसको डिवाइड करना होता है। ए का एफिशिएंसी होता है 3 और बी का एफिशिएंसी होता है 1, इसीलिए ये बोला गया है कि 3 गुना अच्छा एफिशिएंसी है ए का, इसीलिए यहाँ पे 1 और 3 इतना देने से मैथ हो जाता है। टोटल हो गया यहाँ पे 4, टोटल काम हो गया 4, तो कितना दिन में देख लीजिए, 4 एफिशिएंसी कंप्लीट होता है एक दिन में, तो 3x एफिशिएंसी का जो 3x टोटल काम है कितना दिन में कंप्लीट होगा, 3x/4। ये जो 3x/4 मिला है हमको, ये 3x/4 का वैल्यू ही बताया गया कि 12 दिन में कंप्लीट होता है। यहाँ से 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, यानी x का वैल्यू आ गया 16। x मतलब कौन, x मतलब होता है ए अकेला काम कंप्लीट कर पाता है, ए अलोन फिनिश द वर्क, x मतलब ही 16, यानी 16 होगा मेरा राइट आंसर। अगर यही b का मांगता तो 3 × 16 यानी 48 आंसर हो जाता। नेक्स्ट, मोड ऑफ दिस। मोड मतलब क्या होता है, देखो 3 पैटर्न होते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, मोड मतलब यहाँ पे 7 4 6 5 सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। 7 वाला देखो 1 है, 2 है, 3 है, खत्म। 6 वाला देखो 1 2 3 4, यानी कि 6 हो जाएगा सबसे ज्यादा
टाइम में आया है 4 बार, इसीलिए 6 हो गया मेरा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स एंड नाउ ही हैज 900। 40% उसने सेल किया है, यानी उसके पास अभी भी कितना परसेंटेज है, 60%। अब देखो, अगर 60% का मतलब हो गया 900 एप्पल्स, तो यहाँ पे 1% का मतलब हो गया 15 एप्पल्स। अगर 1% मतलब 15 एप्पल हुआ, उसका पास पहले से कितना परसेंटेज एप्पल था, 100%। अगर 1 बराबर 15 है तो 100 बराबर हो गया 1500। ये हो गया मेरा ऑप्शन, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Akshay gets a 2% increase in his sale amount on the first year and 25% in the second year. With that, his present sale is 142800। अब देखो, तुमको अगर प्रेजेंट सेल बताया गया है ऑलरेडी, यहां से तुमको पास्ट वाला सेल चाहिए, उसका एक पैटर्न अलग होगा, और प्रेजेंट से फ्यूचर का सेल अगर मांगेगा उसका एक पैटर्न अलग होगा। अब देखो, प्रेजेंट सेल कितना बोला है कि 1,42,800। तुमको मांगा है पास्ट का जो तुम्हारा सेल अमाउंट है वो मांगा है। पास्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे कि 2 है यहाँ पे, तो ये हो गया 100 बनेगा यहाँ पे, 102 डिवाइडेड बाई 100, और ये बनेगा 25% है तो 125/100। अगर यही अगर फ्यूचर वाला मांगता तो ए वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बनता P इंटू 1 + 100/100 पावर n। यानी कि अगर फ्यूचर वाला मांगता तो मल्टीप्लाई होता। देखो, फ्यूचर वाला पूछने से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और पास्ट वाला पूछने से क्या होगा, डिवाइड होगा। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। अब देखो, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इंटू 100 हो गया। नीचे वाला 100 क्या होगा, कैंसिल हो गया ये, और रहेगा नहीं। चलो, यहाँ पे सिर्फ 102 और 125। अगर काटेंगे तो क्या होगा, देखो 125 से काटने से कितना होगा, डायरेक्ट 25 से काट लेते हैं, 5 और 4। 5 से काटेंगे तो आएगा 20, 4 से काट लिया तो आएगा 4 से नहीं काटेंगे, 2 से काट लेते, 2 और 51 हो गया। 51 से काट लेंगे इसको, अभी देखो पूरा का पूरा 51 से काट लेंगे तो 2 वाला आएगा 140, फिर 408, 8 से काटेगा, फिर 00 आएगा, यानी कि 20 इंटू 2, 2 जा कितना आ गया 4, 4 8 जा कितना आ गया 32। ऑप्शन में 32 लास्ट में ये भी है, ये भी है। चलो देख लेते हैं, 20 इंटू 22 जा 40, 2800 इंटू 40, 2800 इंटू 40, सिर्फ 4 वाला निकालेंगे हम लोग, 428 जा 112, आंसर बन गया 112,000। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें देखो 7 है पावर, यानी कि अगर मल्टीप्लाई होता, अगर एक जीरो कम होगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 जीरो तो पॉइंट यहाँ, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। उसके बाद अगर 5 जीरो कम हो गया तो यहाँ पे 2 जीरो रह गया, और अगर तुम और कम करना चाहोगे तो इसके साथ इसका पीछे और भी 00 आएगा, यानी ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। In a clearance sale, an item whose market price 12,225 is sold for 10,758. 12,225 market price, but sale price is this. कितना कम लिया उससे कम लिया गया है 1467। ये जो 1467 कम लिया गया है कितना में, उसका पहला टारगेट कितना था 1,225। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, 467 जो प्रॉफिट हुआ है, ये अमाउंट कितना में हुआ है 1,225 में, यानी 100 में कितना बनेगा, यही होता है हम लोगों का क्या परसेंटेज। 5 से कट करो इसको, 5 2 जा 10, 2 2, 5 4 जा 20, 2 2, 5 4 जा 20, 2 5, 5 जा 25, फिर से 20, फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4, 5 8 जा 40, 4 5 5 9 जा, ये 3 से कैंसिल हो गया, और 3 4 जा 12 बन गया ऑप्शन। क्वेश्चन 18 भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला तुमको मालूम है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, ये जो x और ये जो y, इन दोनों का स्क्वायर समझ लीजिए, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, बीच में प्लस है,
यानी कि अगर इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया, बीच में प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इनका फॉर्मूला होगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 7 जब 49 प्लस 1 50, 50 इंटू 200, ऑप्शन नंबर ए 100। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, ये देखो बीच में ये हो गया मेरा x 7 प्लस रूट 1 और ये हो गया 7 माइनस रूट 1, यानी इसमें आएगा 7 प्लस रूट 1, इसमें आएगा 7 माइनस रूट 1, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये नंबर का मीडियन निकालने के लिए पहले काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, इसमें हो गया 20, 20 एक क्या नंबर है, 20 हो गया एक इवन नंबर। इवन नंबर का दो पार्ट मिलेगा, यानी कि 20/2, एक आएगा 10th नंबर 10th और एक आएगा 11th नंबर। इन दोनों का 10th और 11th नंबर में जितना भी आएगा उन दोनों का ऐड होगा, ऐड होने के बाद उन दोनों का नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, यानी हमको 10th और 11th नंबर का डेटा चाहिए। क्या आ सकता है यहां से देख लीजिए, अभी 0 1 है तो इसमें मैं क्या करूंगा अभी, हालांकि 0 इसमें कितना नंबर है, 0 इसमें एक ही नंबर है, इसीलिए 0 इसमें एक ही नंबर है, इसीलिए मैं 0 को ही इसमें लिखूंगा, सिर्फ 0। दिक्कत कहाँ है इसका, यहाँ पे मैं 0 को डाल दिया 0, उसके बाद 0 के बाद क्या है देखो, 0 के बाद 1 हो गया कितना 2, ये 2 को 1, उसके बाद 2 1 2 3 3 2 2 जो है 3 बार हो चुका है, उसके बाद 4 1 4 1, उसके बाद 5 1 2 2 5 हो गया, उसके बाद 6 1 खत्म, उसके बाद 7 1, उसके बाद 8। अब हमको क्या चाहिए 10th और 11th नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए 0 कितना हुआ है, 0 यहाँ पे 1 1 1 देखो एक बार 2 बार, 1 2 बार, 2 जो है 1 2 3 बार, 4 जो है एक बार, 5 जो है 5 यहाँ पे 1 2 और 6 हो गया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 6 और 7 का बीच वाला डिजिट आएगा यानी कि 5.5। अगर एक नंबर आगे पीछे यानी कम ज्यादा हो गया तो तुम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करो, तुमको मतलब वैल्यू आएगा कौन सा 10th डिजिट में होगा और कौन सा 11th डिजिट में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए जो है एक व्यक्ति ए एक काम अकेला 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी कैन कंप्लीट दिस डेज 14 डेज। अब 18 मतलब 2 इंटू 9, 14 मतलब 2 इंटू 7, एलसीएम निकाल लिया तो 2 इंटू 9 इंटू 7। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना होगा 297, ये 18 को कैंसिल करो सिर्फ 7 आएगा, बी का 14 कैंसिल करो सिर्फ 9 रहेगा, तो इन दोनों का एफिशिएंसी मिला के हो गया हम लोगों का 16। अब बताया गया विद द असिस्टेंट ऑफ सी दे कैन कंप्लीट इन 7 डेज। 7 डेज में ये काम कंप्लीट होगा, अगर 7 डेज में ये काम कंप्लीट होगा तो एफिशिएंसी होना चाहिए 18, एफिशिएंसी हम लोगों का कितना है 16, मिला के सी आ भी गया तो होना चाहिए 18, यानी सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना होना चाहिए 2। अगर सी का एफिशिएंसी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 सिर्फ कैंसिल होगा, 7 और 9 रहेगा, यानी सी जो है उसका काम अकेला वो खत्म कर पाएगा 63, 7 9 रह गया 63 डेज में, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को, टाइम एंड डेज का जो मैथ होता है ये वर्क का। राकेश स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल 2,50,000। राकेश एक क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 2,50,000 कैपिटल के हिसाब से। ही
incurs the loss of 5%, 5% हानि हुआ, यानी उसके पास अभी फिलहाल रह चुका है 95% मनी। इन द फर्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ 4% ऑन द रिमेनिंग, जितना भी बचा हुआ है उसके ऊपर 4% प्रॉफिट, यानी कुल मिला के उसके पास 104 रुपीज है। अगर उसके पास 100 रुपीज है तो प्रॉफिट मिला के उसका जितना भी है 104, और सेकेंड ईयर में बताया गया 20%, यानी 120/100। इसको 4% भी ले सकते थे, इसको 20%, सिर्फ 4/100 फिर 20/100 भी ले सकते थे हम लोग। ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ गया, सेल। कितना सेल हुआ है, जितना भी वैल्यूज आएगा सेल से, ये टोटल अमाउंट जो है इसको माइनस कर लेने से हम लोगों का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी दिया गया है, अब इसका डेटा क्या होता है, देखो ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में ए बी, और यहाँ पे आ चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, डन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, शायद आप लोगों को मालूम है और होना भी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसका दो फॉर्मूला होता है, एक होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये डेटा कैंसिल, सिर्फ 1 ए माइनस बी रह चुका है। ए माइनस बी मतलब 21 माइनस 19 2, यानी 1/2। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट साइड यानी ये और ये, इन दोनों का सम हुआ 12, इन दोनों का सम हो जाएगा 12, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 12। पेरीमीटर मांगा है 12 एंड 12 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 24, एक क्वेश्चन शायद तो फिर छूट गया होगा 25 वाला। ठीक है, 24 तक हो चुका है आज हम लोगों का। आई होप आप लोगों को 24 का क्वेश्चन जितना भी हुआ है 24 तक समझ में आया। अगर फिर भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत हुआ समझने में या कुछ गणित अगर ऐसे लगेगा कि सर ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस में हो चुका है, एक शॉर्ट प्रोसेस निकाल दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही।